तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहानी का नाम है द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स। ग्रुप मीन्स होता है समूह। ये क्या है? ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स। फ्रॉग्स का मतलब मेढक, मेढकों का समूह। फ्रॉग मीन्स मेढक, एस जुड़ा है, फ्रॉग्स मेढकों का समूह। इनकरेजमेंट क्या पढ़ेंगे इसे? इनकरेजमेंट, इनकरेजमेंट इसका मतलब होता है प्रोत्साहन, प्रोत्साहन। ठीक है, किसी को मतलब मोटिवेट करना आगे बढ़ने के लिए, उसे बोला जाता है इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, आपको काफ़ी अच्छी इंस्पिरेशन मिलेगी इस कहानी से। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। एज ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स, एज ए, ठीक है, एज ए लिखा, एज ए मतलब जब, ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स मतलब मेढकों का समूह। वॉज मीन्स था, ट्रैवलिंग ये है, ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग मतलब होता है यात्रा कर रहा था। ट्रैवल मीन्स यात्रा करना, ट्रैवलिंग। थ्रू, इसको हम थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है, थ्रू मतलब से होकर। द वुड्स, वुड्स मतलब जंगल। देखिए वुड्स, वुड में जब एस जुड़ जाता है ना तो इसको, इसका अर्थ बदल जाता है। वुड मीन्स वैसे लकड़ी होता है और वुड्स मीन्स जंगल। तो ट्रैवलिंग थ्रू द वुड्स यानी कि जंगल से होकर यात्रा कर रहा था। तो जब मेढकों का एक ग्रुप, एक समूह जंगल से होकर ट्रैवल कर रहा था, यात्रा कर रहा था, तो क्या होता है? टू ऑफ देम मतलब उनमें से दो। टू ऑफ देम का मतलब क्या होता है? उन, देखिए देम मीन्स उनमें, और टू ऑफ मतलब में से दो। टू ऑफ देम उनमें से दो, फेल, फेल मतलब होता है गिर गए। इनटू मीन्स में अ डीप, डीप मीन्स गहरे, डी डबल ई पी, ये क्या है? डीप। और पिट मीन्स गड्ढा, डीप पिट मीन्स होता है गहरे गड्ढे में। तो टू ऑफ देम फेल इनटू अ डीप पिट, उनमें से दो गहरे गड्ढे में गिर गई। अब देखिए क्या होता है? वैन द अदर फ्रॉग्स, वैन मीन्स जब, द अदर फ्रॉग्स दूसरे मेंढक, क्राउडेड, यह है क्राउडेड। क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ लगा के इकट्ठा हो जाना है, भीड़ लगा लेना, ठीक है ना, भीड़ लगाना। अराउंड, ये क्या है? ए आर ओ यू एन डी, अराउंड। अराउंड का मतलब होता है आसपास, चारों ओर। द पिट गड्ढा। तो जब दूसरे मेढकों ने गड्ढे के अराउंड चारों ओर क्राउड कर लिया, क्राउड मतलब भीड़ लगा ली। एंड सॉ, सॉ मतलब देखा। देखिए फर्स्ट फॉर्म आपने देखी हुई सी मतलब देखना, इस ये उसकी दूसरी फॉर्म है सॉ। सॉ मतलब क्या होगा? देखा, ठीक है ना। एंड सॉ और देखा, हाउ डीप कितना गहरा, इट वॉज यह था, वो गड्ढा उन्होंने देखा कि गड्ढा कितना गहरा था। मेढक इकट्ठे हो गए गड्ढे के चारों ओर, उन्होंने देखा कि हाउ डीप इट वॉज, ये कितना गहरा था। दे टोल्ड, टोल्ड ये है टोल्ड, टोल्ड मीन्स होता है बताया, ठीक है, टोल्ड मतलब बताया। द टू फ्रॉग्स दो मेढकों को, उन्होंने दो मेढकों को बताया। दैट, दैट मीन्स की देयर, देयर ये कर्ता के रूप में हो, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। वॉज मीन्स थी, नो मीन्स कोई नहीं, ठीक है। नो होप, ऐसे पढ़ते होप पढ़ते हैं इसके, ठीक है, कई स्टूडेंट्स को होप पढ़ देते हैं, होप। नो होप कोई आशा नहीं। देयर वॉज नो होप की कोई आशा नहीं थी। लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स होता है बची हुई, शेष, कोई आशा नहीं बची थी। फॉर देम उनके लिए, कि उनके लिए कोई आशा नहीं बची है, ठीक है। दे टोल्ड द टू फ्रॉग्स उन्होंने दो मेढकों को बताया कि देयर वॉज नो होप लेफ्ट फॉर देम उनके लिए कोई आशा नहीं बची है। मतलब और जो मेढक हैं वो इकट्ठे हो गए गड्ढे के चारों ओर, उन्होंने दो मेढकों को क्या बताया कि कोई आशा नहीं है, अब तुम बाहर नहीं आ सकते। हाउएवर ये है हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। क्या होता है इसका अर्थ? हालांकि। द टू फ्रॉग्स दो मेढक, डिसाइडेड ये क्या है? डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब होता है तय किया, ठीक है, तय किया या निर्णय लिया, उनने डिसाइड कर लिया किसका? टू इग्नोर, इग्नोर, इग्नोर का मतलब होता है ध्यान ना देना, ठीक है, ध्यान ना देना, ध्यान ना देना। इसे आप, इस शब्द को आपने सुना होगा, जैसे कहते हैं ना दूसरों की बात को इग्नोर करना चाहिए। दूसरा हमें क्या होता है? डीमोटिवेट करने की कोशिश करता है। तो दो मेढक जो है ना उन्होंने इग्नोर किया उनकी बात को। इग्नोर मतलब ध्यान नहीं दिया। वॉट मतलब जो कुछ भी, वॉट का देखिए कंजंक्शन होता है तो अर्थ होता है जो कुछ,
द अदर्स, OTHERS क्या पढ़ते हैं इसको, अदर्स मतलब दूसरे, वर सेइंग, ये क्या है सेइंग, सेइंग मतलब कह रहे थे, ठीक है ना। SAY से मीन्स होता है कहना, से मीन्स क्या होता है कहना, वर सेइंग मतलब कह रहे थे। तो जो टू फ्रॉग्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो इग्नोर कर देंगे, ध्यान नहीं देंगे व्हाट द अदर्स वर सेइंग, कि दूसरे क्या कह रहे थे, उस बात को इग्नोर करेंगे। एंड दे प्रोसीडेड, ये है प्रोसीडेड, प्रोसीडेड का मतलब होता है आगे बढ़े, ठीक है ना, प्रोसीडेड मतलब होता है आगे बढ़े। टू ट्राई कोशिश करने को, कोशिश करने के लिए आगे बढ़े। एंड और जंप, जंप मीन्स कूदना, आउट ऑफ द पिट, गड्ढे से बाहर, गड्ढे से बाहर जंप करने के लिए उन्होंने क्या किया, मतलब वो प्रोसीडेड आगे बढ़े, ट्राई की। डिस्पाइट, DESPIT, डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, क्या होता है के बावजूद। देयर मीन्स उनके एफर्ट्स, ये है एफर्ट्स, EFFORTS, इसको एफर्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, एफर्ट्स, एफर्ट्स मीन्स क्या होता है प्रयासों, एफर्ट मीन्स प्रयास, एफर्ट्स मीन्स प्रयासों। डिस्पाइट देयर एफर्ट्स, उनके प्रयासों के बावजूद। द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स, यानी कि मेंढकों का ग्रुप। एट द टॉप ऑफ द पिट, एट मीन्स पर, टॉप मीन्स होता है मतलब सबसे ऊपर, द पिट गड्ढे की, गड्ढे के टॉप पर। वर मीन्स थे, स्टिल मीन्स भी, ये क्या है स्टिल, भी या अब भी, स्टिल का मतलब होता है अब भी, ठीक है, या अभी भी। सेइंग कह रहे थे, तो देखिए द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स, मेंढकों का जो ग्रुप है, एट द टॉप ऑफ द पिट, गड्ढे के टॉप पर, ऊंचे ऊंची जो चोटी है उस पर, वर स्टिल सेइंग अभी भी कह रहे थे, दैट दे शुड जस्ट गिव अप, दे उन्हें शुड मीन्स चाहिए, जस्ट अभी, गिव अप GIVUP, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। गिव अप मीन्स होता त्यागना, त्यागना, छोड़ना, हार मानना, ठीक। जैसे वो कोशिश कर रहे हैं ना, तो दूसरे मेंढक उससे बोल रहे हैं कि तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, मतलब इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, अब तुम बाहर नहीं निकल पाओगी, अब तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं बची है। दैट मीन्स की दे वुड नेवर, कभी नहीं, मेक इट आउट, मेक आउट मतलब कर दिखाना, मेक और ये लिखा आउट, इट ये बीच में लगा है उसके, मेक आउट माने कर दिखाना। दे वुड नेवर मेक इट आउट, वे इसको कभी नहीं कर पाएंगे, नेवर कभी नहीं, ठीक है। दूसरे मेंढक क्या कह रहे थे कि वो इसको कभी कर नहीं पाएंगे। इवेंचुअली क्या होता है, इवेंचुअली स्पष्टतः, ठीक है, स्पष्टतः या फिर भी। वन ऑफ द फ्रॉग्स मतलब मेंढकों में से एक, वन ऑफ मतलब में से एक, टू ऑफ मतलब होता में से दो, वन ऑफ द फ्रॉग्स मतलब मेंढकों में से एक। टुक अ हीड, टुक हीड मतलब ध्यान दिया, टुक हीड, हीड मतलब होता ध्यान, हीड, टुक हीड मतलब ध्यान दिया, ठीक है ना। वन ऑफ द फ्रॉग्स टुक हीड, दो मेंढक थे ना, एक मेंढक ने क्या किया ध्यान दिया, टू मतलब उस पर, व्हाट मीन्स जो कुछ, द अदर्स दूसरे, वर मीन्स थे, सेइंग मीन्स कह रहे थे। तो एक मेंढक ने ध्यान दिया जो दूसरे मेंढक कह रहे थे। दूसरे मेंढक क्या कह रहे थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, अब कोई आशा नहीं बची है, अब तुम छोड़ दो। तो एक मेंढक ने इस बात को ध्यान दिया। एंड ही गेव अप, ठीक है, गिव अप की ये सेकंड फॉर्म है गिव अप, गिव अप मतलब छोड़ दिया, त्याग दिया, उसने मेहनत करना छोड़ दिया, वो ऊपर चढ़ रहा था ना, अब उसने गिव अप कर दिया, तो अब नहीं चढ़ रहा था वो। फॉलिंग, फॉलिंग मतलब गिरकर, डाउन, DOWN, डाउन मतलब नीचे, नीचे गिरकर, टू हिज डेथ मतलब, फॉलिंग डाउन DEATH, डेथ मतलब मृत्यु, फॉलिंग डाउन टू हिज डेथ का मतलब हो जाएगा गिर कर मर गया, ठीक है, गिरा और मर गया, क्योंकि उसने दूसरों की बात सुन ली। दूसरे तो डीमोटिवेट कर रहे थे, ठीक है ना, वो कह रहे थे तुमसे ना हो पाएगा, तुमने गिव अप कर दो। द अदर फ्रॉग, दूसरा मेंढक, कंटिन्यूड, ये है कंटिन्यूड, CONTINUED,
द अदर फ्रॉग, दूसरा मेढक, कंटिन्यूड, कंटिन्यू मतलब अपने काम को जारी रखा। टू जंप, जंप मतलब कूदने में। एज हार्ड एज, एक एज का मतलब उतना, दूसरे अर्थ एज का मतलब है जितना। हार्ड मतलब जोर से, इतना जोर से जितना ही कुड, मतलब जितना वो। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड नहीं लिखा, ही कुड जंप, ये होना चाहिए पूरा। तो इसी तरह से लिखा जाता शॉर्ट में, ही कुड जंप, जितना जोर से वो जंप कर सके, इतना वो क्या कर रहा था, कंटिन्यू कर रहा था अपने काम को। अगेन, AGAIN, अगेन, अगेन मतलब होता है दोबारा, ठीक है, अगेन मतलब दोबारा। द क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, ऑफ फ्रॉग्स, मेढकों की। एल्ड, यह है एल्ड, एल्ड मतलब चिल्लाई, एट हिम, उस पर, दूसरे मेढकों की जो भीड़ है वो उस पर चिल्लाई। टू स्टॉप, स्टॉप मीन्स बंद कर देना। द पेन, पेन मीन्स दर्द, कि जो आपको दर्द हो रहा ना वो बंद कर दो। एंड जस्ट डाई, और केवल मर जाओ। जस्ट मीन्स केवल, डाई मीन्स मर जाना। ही जम्प्ड, जम्प्ड मीन्स कूदा, ये है जम्प्ड, जम्प्ड मतलब कूदा, वो उसने जंप किया, कूदा। इवन मीन्स भी, ये है इवन, इवन। हार्डर, हार्डर, हार्डर मतलब और ज़्यादा तेज, और ज़्यादा जोर से। एंड फाइनली, अंततः, मेड इट आउट, मेड इट आउट, देखिए मेड आउट मतलब कर दिखाया, इट मतलब इसे, इसे कर दिखाया, और अंत में उसने कर दिखाया। व्हेन ही गॉट आउट, व्हेन मीन्स जब, ही मीन्स वह, गॉट आउट मतलब बाहर निकला, जैसे होता है ना गेट आउट, बाहर निकल जाओ, तो इसकी सेकेंड फॉर्म है गॉट आउट, बाहर निकला। द अदर फ्रॉग्स, दूसरे मेढकों ने, सैड मीन्स कहा, क्या कहा उन्होंने, डिड। शुरू में जब सहायक क्रिया कोई भी लगी हो तो क्या अर्थ निकलता है। डिड यू नॉट, हियर मीन्स सुनना, अस मीन्स हमें, क्या तुमने हमें नहीं सुना, या इसको कह सकते हैं क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी। द फ्रॉग, मेढक ने, एक्सप्लेन्ड, ये क्या है, एक्स, एक्सप्लेन्ड का मतलब होता है, एक्सप्लेन मतलब होता है व्याख्या करना, ठीक है ना, कोई चीज़ डिटेल में बताना, उसे बोलते एक्सप्लेन्ड, व्याख्या की, इसका हिंदी अर्थ व्याख्या की, ठीक है। उसने एक्सप्लेन किया, डिटेल में बताया, टू देम, उनको, दैट मीन्स की, ही वॉज डीफ, DEAF, डीफ, डीफ मीन्स होता है बहरा, उसने क्या बताया कि वो क्या है, बहरा है। ही थॉट, थॉट मीन्स सोचा, उसने सोचा, थॉट मीन्स सोचा। दे वर इनकरेजिंग, इनकरेजिंग, इनकरेजिंग का मतलब होता है प्रोत्साहित कर रहे, वो प्रोत्साहित कर रहे थे हम उसे। द इंटायर टाइम, ENTIRE क्या पढ़ते हैं, इंटायर, इंटायर टाइम मतलब पूरे समय, वे उसे पूरे समय इनकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो मोरल क्या है कहानी का, मोरल मतलब सीख, शिक्षा। पीपुल्स वर्ड्स, लोगों के शब्द, कैन मीन्स सकते हैं, हैव मीन्स रखना, अ बिग इफेक्ट, ये है इफेक्ट, बिग इफेक्ट माने बड़ा प्रभाव, लोगों के शब्द हैं बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। ऑन अदर्स लाइव्स, LIVES, लाइव्स, दूसरों के जीवन पर, लोगों के शब्द दूसरों के जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। तो क्या होता है देखिए, थिंक, सोचो, अबाउट बारे में, व्हाट मीन्स जो कुछ भी, यू से तुम कहते हो, थिंक अबाउट व्हाट यू से, जो तुम कहते हो उस बारे में सोचो। बिफोर, पहले, इट कम्स आउट, ये बाहर आता है, ऑफ योर माउथ, तुम्हारे मुंह से। बिफोर इट, देखिए इट यानी कि यह, कम्स बाहर आता है, आउट ऑफ से बाहर, आउट ऑफ मतलब से, योर माउथ तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे मुंह से जो भी बाहर आता है उससे पहले सोचो। इट माइट, ये हो सकता है, जस्ट केवल, बी होना, द डिफरेंस, अंतर, बिटवीन बीच में, लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु, ठीक है ना, ये आपके लिए जीवन और मृत्यु के बीच का डिफरेंस हो सकता है, जीवन और मृत्यु के बीच में का अंतर हो सकता है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।